नमस्कार, मैं मनीष नायक। केंद्र विद्यालय संगठन ने उन बच्चों को मुफ्त पढ़ने देने का फैसला किया है जिन्हें पिछले 2 वर्षों में माता-पिता दोनों को कोविड पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत केंद्र के निर्देश। नमस्कार, मैं मनीष न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंडमान ट्रंक रोड का काम चल रहा है, जबकि मोदी जी जब यहाँ पर विजिट करे थे उन्होंने यह दावा किया था कि 3 साल के अंदर अंडमान ट्रंक रोड कंप्लीट हो जाएगा और अंडमान के निवासियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा इंटरलैंड जाने के लिए। इसी विषय में आज हम बात किए थे जो वहाँ के प्रधान हैं हरिनगर के बिली ब्राउन, उनसे बात हुई थी और उनका ये कहना था कि जो उनका 8 किलोमीटर का दायरा है वहां तक अभी तक रोड का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि उनके सड़कें उखाड़ दिए गए हैं पर फिर भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। इसके चलते जब एटीआर का रोड का काम चल रहा था, ड्रेनेज की खुदाई हुई और इस वजह से वहां के पाइपलाइंस तोड़े गए, टूट गए। जबकि वो काम कर रहे थे, वो जब खुदाई चल रही थी तब सारे पाइपलाइन टूट गए थे। तो अब जब पानी का क्राइसिस हो रहा है उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उस पाइपलाइन की लीकेज की वजह से हर घर में, हालांकि वहां के 3 पंचायतों को ये दिक्कत हो रही है, बसंतीपुर, स्वदेश नगर और हरिनगर, तीनों पंचायतों को दिक्कत हो रही है। हर घरों में पानी बहुत ही स्लो आ रहा है, पानी की कई सारी दिक्कतें हो रही है। और उनका ये भी कहना था कि जो ये दिक्कत की वजह से उन्होंने वहां के एसी से उन्होंने लेटर लिखा, उनसे बात करने की कोशिश की, उनके वहां से रिप्लाई ना आने की वजह से उन्होंने डीसी को भी एक लेटर लिखा इस विषय में। जब डीसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने आखिर में सीएस को लेटर लिखा और उनका ये कहना है कि अगर सीएस ने भी उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो वो एक स्ट्राइक करेंगे, जो कि वो रोड ब्लॉक कर देंगे। और इस रोड ब्लॉक में कई सारे एटीआर बसेस जो डिग्रीपुर के लिए जाते हैं, मायावती के जाने, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी विषय में हमारी वहाँ के हरिनगर के ग्राम पंचायत के प्रधान उनसे बात हुई। आइए चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हम लोग पंचायत बॉडी का फर्स्ट मीटिंग किए हम लोग 11 तारीख को। 11 तारीख मीटिंग में हम लोग डिसीजन लिया PRI की तरफ से, जो 3 साल पहले हमारा हरिनगर पंचायत का जो 8 किलोमीटर तक एटीआर रोड है, ये रोड 3 साल पहले से खोद के रखा। खोद के रखने के बाद में पूरा अच्छा रोड था, रोड में कोई मिस्टेक नहीं था। हमारा दिल्ली ग्राउंड बाजार में अच्छा डबल रोड था, मार्केट में कम से कम 500 मीटर तक, वो भी पूरा खोद दिया 3 साल पहले। खोदने के बाद अभी तक आज तक बनाया नहीं। हम लोग बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने के बाद में बाजार में थोड़ा से 200 मीटर तक बनाया था, बाकी कोई जगह रोड नहीं बनाया। और वो भी 2 इंची हाइट, 3 इंच किया। और बाकी ना ड्रेन किया। ड्रेन बोलने से उन लोग 3 साल पहले जो टाइम रोड को खोदा, वो टाइम हमारा जो पाइपलाइन था पूरा पाइपलाइन को तोड़ के रख दिया। एक जगह टूट गया, एक जगह पानी निकलता था, लेकिन वो वाला वैसी था। वो टाइम पानी का हम लोग को पूरा फोर्स था टैंकी में, और पानी का किस्सा बोलने था पहले जी, बोलिए। पानी वो टाइम पूरा किस्सा बोलने से पानी पूरा उसमें टैंकी में था। वो टाइम हम लोग को मालूम नहीं हुआ है 2 साल तक, लेकिन अभी 1 साल थोड़ा पानी का क्राइसिस हो गया, तो सारा जगह से जो लीक होता था पहले से ही, अभी पानी का फोर्स कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा पानी उधर से निकल जाता। इसलिए हमारा तीनों पंचायत में पानी का प्रॉब्लम इस साल में उसी का पीछे हुआ। ये हुआ पानी का लाइन चलेंगे। और रोड का जो है 3 साल जो खोद के रखा, कोई दाम कुछ भी नहीं किया। कोई टाइम पानी डालता, कोई टाइम थोड़ा बोझड़ी लेके एक गड्ढा में डालता। इसी तरह पंचायत बासंतीपुर, स्वदेश नगर और हरिनगर जी। लेकिन वो तीनों पंचायत से तो लेटर तो नहीं किया। हम हरिनगर पंचायत का रेजोल्यूशन लेके हम 13 तारीख को बोलने से 11 तारीख मीटिंग हुआ, 13 तारीख को लेटर दिया डीसी को। जो हम लोग को हरिनगर पंचायत की ओर से हमारा डिमांड है 7 दिन का अंदर में अब ये रोड का काम NH4 से नहीं कराएगा, होने से हम लोग एजुकेशन करेगा। ये है 13 तारीख का बात।
वो लेटर डीसी साहब को 13 तारीख का जगह में लगता 15 तारीख को लगता ये हो गया, फिर 15 तारीख को रिसीव किया कि 13 तारीख को भूल गया, तो लेटर आपको मांगता हम भेज देगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वो जगह में 21 तारीख डेट था डीसी साहब हम लोग को कोई जवाब देने का, लेकिन डीसी साहब कोई जवाब नहीं दिया। 22 तारीख बोलने से हम लोग एजुकेशन नहीं करके छोटा एक रैली निकाला पंचायत की ओर से हरिनगर पंचायत में, जो हम लोग को जो लेटर दिया डीसी को, डीसी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी हम लोग क्या करेगा बोलिए, रोड का परिस्थिति बहुत खराब है, एकदम सारा जो है 8 किलोमीटर जो हम लोग का 8-9 किलोमीटर होएगा अंदाजी में, हो सकता है 7 किलोमीटर में होएगा, हम नापा नहीं, अभी हम 1 महीना हुआ हम पुरान हुआ। उसके बाद में डीसी साहब नहीं करने के बाद में हम लोग 15 बोलने से 25 तारीख को 22 तारीख को जुलूस में डिसीजन हुआ, 7 दिन का टाइम देके हम लोग रोड ब्लॉक करेगा, एटीआर बंद करेगा, अब लेटर दे दो पंचायत प्रधान को। हम 7 दिन का जगह में हम 10 दिन टाइम देके 25 तारीख को हम लेटर इशू किया। लेटर इशू करके हम 25 तारीख बोलने से फिर अब 6 तारीख सुबह 7 बजे एजुकेशन करेगा। इसका अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लेगा तो कोई इन लोग से काम नहीं कराएगा। तो किसको दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, डीसी का एग्रीस्ट पे लिखा हम लोग, वो लेटर भी हम देगा। जो डीसी कोई एक्शन नहीं लिया, ये सब आप थोड़ा इसके ऊपर में कार्रवाई करिए और ये परिस्थिति में आप कैसे भी हम लोग को रोड, ड्रेन, पाइपलाइन ये बना दीजिए हम लोग को। लेकिन वो जगह में बच्चे बोलने से 5 तारीख का शाम तक भी कोई जगह से कोई हम लोग को कोई इंटीमेशन नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट में कल शाम को हम लोग दोबारा बोलने से करके एक छोटा एक फोन आया था, जो हम लोग बोलने से क्या क्या समस्या है म्यूचुअल करा देगा। वो टाइम हम लोग बोला देखिए सारा पब्लिक को बोल दिया, पब्लिक अभी एजुकेशन में जाता, कल सुबह 7 बजे रोड ब्लॉक है, आप लोग को कोई किसी का कोई होने से करिए। और लेकिन इधर से तो इन लोग NS4 का एग्निस्ट में DC AC इन लोग कुछ भी एक्शन लेने नहीं चाहिएगा। इसको ऊपर में एक्शन लेने से एक CS साहब, लेने से LG साहब, लेने से MP, ये 3 है हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ही है, अंडमान को चलाने वाला। ये तीनों कोई एक डिसीजन देगा तो हम लोग मान लेगा। ये बोल दिया था DSP साहब को, हम लोग बोल दिया था AC साहब को फोन में, लेकिन उसके बाद में और कोई नहीं है। हम लोग 7 बजे एजुकेशन शुरू किया। वो टाइम आ गया तहसीलदार, हम लोग को तहसीलदार आके हम लोग को समझाता NS4 को लेके आ जाएगा, उसका जवाबदार को लेके आएगा, काम करा देगा, हम लोग स्ट्राइक मत करो। फिर तहसीलदार को सारा पब्लिक भगाया, भगाने के बाद में तहसीलदार चले गया। उसके बाद में आधे घंटे के अंदर AC साहब आया। AC साहब आने के बाद में AC साहब को डिटेल्स हम लोग बोला, जो NS4 वाला हम लोग पब्लिक बोलता एक काम कंप्लीट हो गया, इसका बिल हो गया, इसलिए NS4 का जितना गाड़ी उड़ी था हमारा मिडिल नॉर्थ में, सारा गाड़ी को 1 साल पहले इन लोग लेके चले गया। अभी रिपेयर करने के लिए कुछ जगह में छोटा मोटा 1-2 गाड़ी है। ये गाड़ी में 50 मीटर 100 मीटर रास्ता बना नहीं सकता, वो भी 2 इंची हाइट में, 2 इंची का ऊपर हाइट देगा नहीं। फिर AC साहब को ये सब बोलने के बाद में कैसे करेगा, आप एक काम करिए, CS साहब से नहीं, से LG साहब से नहीं, से MP साहब से एक लेटर 2 लाइन का लिखा दीजिए, जो आप लोग का रोड हम लोग इमीडिएटली बना देगा, ड्रेन भी बना देगा, हम लोग स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन AC साहब लास्ट में कोई समझाता वो करते करते CS को भेजेगा, वो भेजेगा, इसको बुला के लेके था। लास्ट में हम लोग देखता बात होते होते कम से कम 20-25 बात हो गया। पब्लिक पूरा मिडिल नॉर्थ का पब्लिक इधर का कम से कम 2,500-3 हजार आदमी हो गया, उन लोग परेशानी हो गया। लास्ट में एक म्यूचुअल में आया, ऑर्डिनरी एक म्यूचुअल में, जो काम है सामान तो नहीं है इन लोग के पास में, 25 दिन के अंदर में NS4 वाला काम कर देगा। AC साहब हम लोग को बोला NS4 वाला लिख के देता, AC को लिख के देगा और आप लोग को भी लिख के देगा, ऐसे बोल के लास्ट में सब देखता जो एकदम सही में पब्लिक को ही हम लोग हैरेसमेंट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन तो म्यूचुअल नहीं चाहता, एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर में नहीं करेगा, मिडिल नॉर्थ का पूरा पब्लिक ही हैरेसमेंट हो गया। लास्ट में हम लोग वही डिसीजन ही मान लिया, जो NS4 लिख दिया। हम लोग 25 दिन के अंदर में सदेश नगर ब्रिज, दुराटांग ब्रिज से लेके नेम्बूडरा बोलने से हम लोग को जयपुर का लास्ट नेम्बूडरा बाजार तक कंप्लीट करेगा 25 दिन के अंदर। ऐसे एक वादा किया, ऐसे एक वादा करके
बोलने के रास्ते हम लोग उद्योग कर लिया, यही है मेन बात। अच्छा प्रधान जी, स्ट्राइक सिर्फ रोड और पाइपलाइन का था, वाटर क्राइसिस का था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू चल रहा है वो इस एरिया में? इलेक्ट्रिसिटी का भी बोलने से हम उसमें लेटर में हम लिखा नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला, लेकिन हम 3 ही पॉइंट लिखा। हम लिखा ATR रोड और आपका ड्रेन और आपका पाइपलाइन, पूरा टोटली हम लोग का पंचायत में नहीं हुआ जी। उसका और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पब्लिक हंगामा किया जी, पूरा पब्लिक था एकदम पूरा। हम बहुत खुशी है जो हमारा पूरा पंचायत का सारा आदमी जो इतना उत्साह से इतना 6:30 बजे के अंदर में आ गया और 2 बजे तक हम लोग खाना पीने का भी बंदोबस्त किया था। ठीक है, जो इन लोग पब्लिक जो साथ दिया, हम पब्लिक के लिए बहुत खुशी है, पब्लिक का हम बहुत धन्यवाद देता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को बहुत किस्म का हैरेसमेंट भी करने का कोशिश किया, लेकिन पब्लिक शांत था, कोई किस्म का एक गाली उली नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बोला, एडमिनिस्ट्रेशन का धप्पाबाजी नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को ऐसी तकलीफ देता, ये सब हुआ। लेकिन इसलिए पुलिस लोग भी शांति था, कोई जगह एक आवाज नहीं हुआ। हम पूरा ऑफिसर लोग को भी बहुत धन्यवाद देता। ये सब है छोटा मोटा ऑफिसर लोग, इन लोग ऊपर से जो ऑर्डर आता इन लोग को मजबूर होकर वो करने पड़ता, इसलिए हम लोग पब्लिक को समझा दिया ये ऑफिसर लोग को कोई गलती नहीं है, एसी का कोई गलती नहीं है, हमारा डीसी का कोई गलती नहीं है, हमारा बोलने से एसपी को कोई गलती नहीं है, एसएसओ को कोई गलती नहीं है, डीएसपी का गलती नहीं है। इधर का जितना हमारा मिडिल नॉर्थ का जितना लोकल ऑफिसर है किसी का कोई गलती नहीं है। इन लोग मजबूर होकर करना पड़ता, मजबूर होकर हम लोग को कैसा भी समझाता जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन इसलिए हम लोग लास्ट में इसी तरह एक मिलचल किया और ऐसी सबको बोल दिया ठीक है 25 दिन के अंदर नहीं होएगा तो बाद में हम लोग को दोबारा कोई बोलता वो करेगा नहीं, हम लोग को 1 महीना बाद में दोबारा रोड ब्लॉक करने पड़ेगा। ये तो सारा पब्लिक के मुंह में है। हमारे जो है ये गांव बहुत परेशान झेल रहा है, तो प्रशासन की तरफ से आप लोग आए हैं, NH4 की तरफ से आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, 10 दिन बाद काम शुरू करिए, बिल्कुल करिए, 10 दिन हमारे साथ बैठ जाइए, काम शुरू करिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि ये काम शुरू नहीं होगा। आप लोग बोलते जाएंगे कि सुनिए क्या रोड का हालत क्या है, देखिए खराब है, लेकिन देखिए तो ये थे हरिनगर के ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मनोजित हलदर। उन्होंने बताया कि कई सारी
प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। और ना ये सिर्फ एक पंचायत की बात नहीं, ये 3 पंचायत की बात है, बसंतीपुर, स्वदेश नगर और हरिनगर। इतनी सारी दिक्कतों का सामना करते हुए भी उन्होंने कई सारे लेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे, बट उसके बावजूद भी उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने बाकायदा आज चक्का जाम भी किया, उसके बाद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इस सब के चलते उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम बताया, तो कई सारी पावर कट हो रही है। तो एक इंटर आइलैंड में आप समझ सकते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, पर उन्हें उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी नहीं है। तो इसी विषय में विस्तार से जानने के लिए आइए चलिए बात करते हैं हमारे संवाददाता संजीत हालदार के साथ, जो कि इस समय उस जगह पे मौजूद है। संजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मनीष जी बोलिए। जी, तो संजीत जी हमें विस्तार से बताइए कि किस मुद्दे के लिए वहां पे आज स्ट्राइक हुई थी? जो पहला मुद्दा था वो एटीआर के ऊपर थी। 3 साल से जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है उस पर अभी तक काम नहीं हुआ, और जो पुराना सड़क था उसे भी खोद दिया गया। हालांकि उनके कई कोशिशों के बाद 200 मीटर तक का रोड बनाया गया, पर अब भी 8 किलोमीटर का रोड वैसे का वैसे ही रहा। और दूसरा मुद्दा ड्रेनेज के ऊपर है, जिसमें ड्रेनेज का काम अधूरा है, जिसके चलते पानी ड्रेनेज में ही रुक जाता है। और तीसरा मुद्दा ये है कि जब ड्रेनेज की खुदाई हुई तब वहाँ के कई सारे पाइपलाइंस टूट गए। हरिनगर पंचायत के लोगों को इसके चलते कई सारी परेशानी झेलनी पड़ी। जहाँ इंटर आइलैंड में पानी की इतनी दिक्कत है, वहाँ ऐसे हाल में यहाँ के लोग कैसे कम पानी में मैनेज करेंगे। तो संजीत जी हमें ये बताइए कि अगर जब इतनी सारी दिक्कतें वहाँ आ रही है तो इसके लिए क्या वहाँ के प्रधान या वहाँ के कोई भी पीआरआई मेंबर्स ने कुछ एक्शन लिया है? जी जी लिया है। इसी के लिए यहाँ के पीआरआई मेंबर्स, प्रधान और अन्य जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मिलकर वहाँ के तहसीलदार से बात की। जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर लिखा, वहाँ से भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी लेटर लिखा और जवाब ना देने पर स्ट्राइक करने का दावा किया। इसके बावजूद भी वहां से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और एटीआर रोड ब्लॉक करने का दावा किया, और इसी की पहली झलक थी जो आज की स्ट्राइक है। बस यही आज का स्ट्राइक का मुद्दा था। चलिए संजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी डिटेल शेयर करने के लिए। तो आपने देखा कि संजीत जी जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने आपको बताया वहां के हालचाल सीधे कि क्या क्या मुद्दा थी, क्या क्या मुद्दे की वजह से उन्होंने स्ट्राइक की है, और कई सारी कोशिशों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। इसी मुद्दे पे हम आगे भी आपको खबर दिखाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।